Welcome to my adventurous channel. चांदनी वादी के बीचों बीच एक शानदार किला था जिसके मीनार सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते थे। उस किले में एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम शहजादी लोरीशा था। लोरीशा की खूबसूरती की मिसाल पूरे मुल्क में दी जाती थी। उसकी आंखें नीलम की तरह नीली, बाल से रेशम जैसे और चेहरा ऐसा रोशन जैसे चौदहवीं का चांद हो। मगर उस बेमिसाल हुस्न के साथ एक बड़ी कमी भी थी। वो अकल और समझ से बिल्कुल खाली थी। लोरीशा को सिर्फ अपने हुस्न पर नाज था। वो समझती थी कि दुनिया में सब कुछ खूबसूरती से ही मिल जाता है। वो पढ़ना नहीं चाहती थी, सीखना नहीं चाहती थी और किसी की बात सुनना उसके लिए वक्त का ज़िया था। महक के उस्ताद दानश्वर और हत्ता के इसके वालिद बादशाह जरनूश भी उसे समझाते, मगर वो हमेशा हंसते हुए कहती, अब्बा जान, अक्ल का क्या फायदा जब हुस्न ही सब कुछ दिला देता है। बादशाह जरनूश दिल ही दिल में बहुत परेशान था। वो जानता था कि हुस्न वक्त के साथ ढल जाता है, मगर अक्ल इंसान को हमेशा बुलंद रखती है। किले के पीछे एक घना पुरस्कार जंगल था जिसे लोग खामोश जंगल कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में एक ताकतवर परी रहती है जिसका नाम परी आकिला है। वो अक्ल, दानाई, हुनर और मेहनत की देवी समझी जाती थी। बहुत कम लोग उससे मिल पाते थे क्योंकि वो सिर्फ उन्हें ही दिखाई देती थी जो सीखने की सच्ची चाह रखता हो। एक दिन बादशाह जरनूश ने ख्वाब देखा कि अगर उसने अपनी बेटे की अकल की फिक्र ना की तो वो एक बड़ी आजमाइश में फंस जाएगी। अगले दिन उसने महल के दरबार में ऐलान किया, मेरी बेटी कल खामोश जंगल जाएगी और वहाँ अपनी किस्मत आजमाएगी। शहजादी लोरीशा को ये सुनकर बेहद गुस्सा आया, मगर वो अपने हुस्न के गरूर में बोली, मैं अकेली ही सब कुछ कर लूंगी, मुझे किसी परी की अकल की जरूरत नहीं। लोरीशा सोने के जूते और चमकती हुई पोशाक पहनकर जंगल की तरफ रवाना हुई। रास्ते में उसे एक गरीब लकड़हारा मिला जिसका नाम रेहान था। रेहान बहुत सादा मगर दाना लड़का था। रेहान ने अदब से कहा, शहजादी, जंगल का रास्ता खतरनाक है, क्या मैं आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ? लोरीशा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरे हुस्न के होते हुए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। कुछ आगे जाकर वो रास्ता भटक गई। न उसे सिमत का अंदाजा रहा, न वापसी का रास्ता नजर आया। भूख और प्यास ने उसका हाल बुरा कर दिया। तब उसे मालूम हुआ कि खूबसूरती उसे रास्ता दिखाने के काबिल नहीं। 3 दिन भटकने के बाद वो बेहोश होकर एक नन्हे से चश्मे के किनारे गिर पड़ी। अचानक रोशनी की एक किरण चमकी और उसके सामने एक नूरानी वजूद जाहिर हुआ। ये परी आकिला थी। उसके बाजुओं में शिफाफ पर, चेहरे पर वकार और आंखों में सदियों की दनाई समाई हुई थी। परी ने नरम मगर मजबूत आवाज में कहा, ए हुस्न की मगरूर मालिक, तुम क्यों यहाँ आई हो? लोरीशा ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे रास्ता भूलने की सजा मिली है, शायद मुझे अकल की जरूरत है। परी आकिला ने मुस्कुराकर कहा, अकल मांगने से नहीं, सीखने से मिलती है। अगर तुम वाकई बदलना चाहती हो तो तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा। परी ने लोरीशा को 3 काम दिए। पहली आजमाइश मेहनत। परी ने उसे एक सूखे खेत की तरफ भेजा और कहा कि 3 दिन में यहाँ हरियाली वापस लौटानी होगी। लोरीशा ने पहली बार अपने नाजुक हाथों से मिट्टी को छुआ। हाथों में छाले पड़ गए मगर उसने हिम्मत न हारी। तीसरे दिन बारिश हुई और खेत सब्ज हो गया। वो पहली बार समझने लगी कि मेहनत क्या होती है। दूसरी आजमाइश थी हमदर्दी। परी ने उसे एक बीमार बस्ती में भेजा जहाँ लोग किसी मदद के मुंतजिर थे। पहले तो वो घिन महसूस करती रही, मगर फिर उसने बच्चों को पानी पिलाया, बूढ़ों की देखभाल की। जब उन लोगों की दुआएं उसके लिए उठी तो उसका दिल बदलने लगा। तीसरी आजमाइश अकल का फैसला। एक दिन परी ने उसके सामने 2 रास्ते रखे। एक रास्ता सोने, लिबास और तारीफों से भरा हुआ था
دوسرا علم کتابوں اور خاموشی کا۔ لوریشا نے تھوڑی دیر سوچا، پھر پہلی بار اپنی خوبصورتی کی بجائے عقل کو چنا اور علم کے راستے پر قدم رکھا۔ پری عاقلہ نے خوش ہو کر کہا، اب تم صرف خوبصورت نہیں بلکہ سمجھدار بھی ہو چکی ہو، مگر یاد رکھو عقل کا امتحان زندگی بھر چلتا ہے۔ ایک چمک کے ساتھ پری غائب ہو گئی اور لوریشا نے خود کو قلعے کے دروازے پر کھڑا پایا۔ وہ بدلی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں غرور کے بجائے عاجزی اور باتوں میں خود نمائی کے بجائے سمجھداری آ چکی تھی۔ جب وہ محل پہنچی تو سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ زرنوش نے جب اسے دیکھا تو آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ لوریشا نے آگے بڑھ کر کہا، ابا جان، میں مانتی ہوں کہ حسن بغیر عقل کے اندھا ہوتا ہے۔ میں نے زندگی کی اصل خوبصورتی سیکھ لی ہے۔ اس کے بعد لوریشا نے محل میں ایک مدرسہ قائم کیا جہاں لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے لگی۔ اس نے اپنی دولت کو نمائش کی بجائے علم اور خدمت میں لگایا۔ ریحان وہی لکڑہارا جو پہلے اسے ملا تھا، اپنی محنت اور عقل کی باعث ایک دن محل کا مشیر بن گیا۔ وقت کے ساتھ لوریشا نے اس کی دانائی کو پہچانا اور دونوں کی شادی نہ حسن کی بنیاد پر ہوئی نہ دولت پر، بلکہ عقل، کردار اور عزت پر ہوئی۔ وقت گزرتا گیا مگر شہزادی لوریشا کی کہانی نسلوں تک سنائی جاتی رہی۔ جو خوبصورت ہو مگر بے عقل ہو وہ عارضی چمک ہے، اور جو عقل مند ہو وہ ہمیشہ روشن رہتا ہے، چاہے اس کا حسن ماند ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ چاندنی وادی ایک بار پھر خوشیوں سے بھر گئی اور یوں خوبصورتی بغیر عقل کے یہ جادوئی داستان ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔